अनोइंग रूममेट है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल दिखाई जाती है जिसका नेम सुशाओ है, जो सुबह में उठती है और ब्रश वगैरह करने के बाद अपनी मुर्गियों को भी खाना डालने के लिए जाती है। देखती है कि 2 अंडे भी पड़े हुए, उन्हें देखते साथ वो अंडों को उठा लेती है और उन्हीं अंडों से सुबह का नाश्ता बना रही होती है और साथ ही साथ अपने अंकल को भी आवाज देकर उठा रही होती है कि शॉप ओपन करो। और उसके अंकल तो आगे से कह रहे होते हैं कि हमने शॉप इसलिए ओपन की क्योंकि जब हमारा दिल करे तब हम शॉप का डोर ओपन करें, जब हमारा दिल ना करे तब हम ना ओपन करें। पर सुशाओ तो उनको उठाने के लिए उनके रूम तक पहुंच जाते हैं। कहने लगते है कि आपने उठना या नहीं उठना। वो तो फौरन से उठकर बैठ जाता है और सुशाओ कहती है कि आपकी माँ ने आपको मुझे इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मुझ पर यकीन था। तो वह कहने लगता है कि मेरी माँ मतलब तुम्हारी ग्रैंड माँ है और तुम्हारी मामा जो तुम्हें मुझे दे गई, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे पर हैं। तो इस बात पर सुशाओ चुप हो जाती है और कहने लगती है कि अच्छा हमारा मोटिव क्या है। तो वो बताने लगता है कि हमने पैसे कमाने, ये करना है वो करना। तो वो कहती है कि चलो उठो ना। फिर वो भी उसकी बात पर उठकर उसके आगे के चलने लगता है। इतने में जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सुशाओ के मोबाइल पर ऑर्डर की कॉल आती है, जिस कॉल को सुनते ही अब दोनों रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं कि कौन ऑर्डर देने के लिए जाएगा। इस गेम में सुशाओ हार जाती है और अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती बल्कि कहने लगती है कि तुमने चीटिंग की। तो वो कहने लगता है कि मैंने कब चीटिंग की। सुशाओ चुप हो जाती है, ऑर्डर देने के लिए जाने लगती है तो वो कहने लगता है कि जो शॉप में पिग पड़ा है ना उसे भी ले जाना, जो फ्रैंक फैमिली को देना। तो वो कहने लगती है कि उसका नेम पिग नहीं बल्कि चार्सियो है। अंकल तो अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर सुशाओ चार्सियो को लेने के लिए पहुंच जाती है। उससे जाकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक छोड़ पाऊँ। और फिर घर से ऑर्डर लेकर जाने लगती है और अपने बारे में भी बता रही होती है कि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और इस छोटे से विलेज में रहती हूँ जहाँ पर मैं बचपन से लेकर बड़ी हुई हूँ और ये विलेज मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और फिर हमें हमारा मेल लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक रिच फैमिली से होता है, जिसका नेम लिंजी था। वो कार से विलेज की तरफ ही आ रहा होता है उसके डैड की। उसकी कॉल आती है पर वो तो अपने डैड की कॉल एक्सेप्ट नहीं करता। फिर जब अपने डैड की कॉल उठाता है तो उसके डैड कहने लगते हैं कि जब मैं तुम्हें एक्टर बनने से मना करता तो तब तो तुम्हें होता था कि मैंने एक्टर ही बनना है। अब जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक प्ले में जाकर एक्टिंग करो तो तुम मान ही नहीं रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने नहीं करना ना वो प्ले। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है जहाँ मर्जी रहो, अब वापिस कभी मत आना और मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करवा दूंगा। लिंजी कहने लगता है कि वो आपका काम नहीं है, वो मेरा बिजनेस है। और उसके डैड कहीं उसकी सुनने वाले थे ना ही लिंजी उनकी बात सुनने वाला था। इतने में कार के आगे काव आ जाती है जिसे देखकर ड्राइवर कहने लगता है कि ये काव किसकी है। अब ये सुनकर लिंजी भी कार से बाहर आ जाता है और वो भी फार्म्स वगैरह को देखने लगता है कि कितने प्यारे लग रहे हैं। उसे तो नेचर को ज्यादा ही पसंद आ जाती है कि वो उस नेचर को देख देख कर ही खुश हुई जा रहा होता है। और वहीं हमें फील्ड्स में सुशाओ भी दिखाई जाती है जो यहाँ पर अपना ऑर्डर देने के लिए आई थी। पर जिन्हें वो ऑर्डर देने के लिए आई थी वो बताने लगता है कि राइस वाले एरिया में एक लड़का आ गया, जाकर उसे भगा कर आओ। सुशाओ भी ये सुनते साथ ही गुस्से में जाती है पर दूर से खड़े होकर देख रही होती है कि वो लड़का कहाँ पर है। जैसे उसे लिंजी नजर आता है तो वो तो लिंजी को देखती की देखती रह जाती। कुछ टाइम देखने के बाद उसे याद आता है कि मैं तो यहाँ पर क्या करने आई थी। तो वो उसे दूर से आवाजें देने लगती है पर वो तो उसकी आवाज नहीं सुन रहा होता क्योंकि वो नेचर की आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब सुशाओ भी उसके पास भागते हुए जा रही होती है क्योंकि वो तो उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। जब वो उसके पास भागते हुए जा रही होती है तो उसका पाँव अटकने की वजह से वो भी ये चाहती है पर साथ ही साथ उसके केसट को भी तोड़ देती है। पर उल्टा उसी पर चिल्ला रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हो कौन। पर वो अपनी केसट को पकड़ के कहने लगता है कि तुमने इसको तोड़ दिया। तो वो कहती कि क्या मतलब, तुम भी तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब वो ये बात कहते हुए उसके क्लोज आई होती है तो वो भी उसकी यूनिफॉर्म से उसका नाम पढ़ लेता है और उसे ये भी पता लग जाता है कि ये किस स्कूल से है। तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हारा नेम सुशाओ है। तो वो कहने लगते हैं कि इससे तुम्हें क्या। तो वो अपना नेम बताता है कि मेरा नेम लिंजी है। सुशाओ कहने लगती है कि मैंने तुमसे तुम्हारा नेम नहीं पूछा। पर लिंजी तो उसकी एक भी बात आगे की नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। अब हमें हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नेम फ्रैंक था। वो तो स्कूल की वॉल से देख रहा होता है कि टीचर्स कब अंदर जाएंगे और वो लोग स्कूल के अंदर जाएंगे क्योंकि स्कूल का गेट तो बंद हो चुका था। इतने में पीछे से सुशाओ भी आ जाती है जो कहने लगती है कि क्या हम अंदर जा सकते हैं। पर वो कहने लगता है कि अभी टीचर्स बाहर है, जब वो अंदर चले जाएंगे तो हम भी अंदर चले जाएंगे। सुशाओ भी चुप करके वहीं पर खड़ी हो जाती है और अपने एक दूसरे फ्रेंड वहाँ को देखने लगती है जो अभी भी आर्ट के बारे में पढ़ रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि स्कूल अंदर है और तुम अभी भी आर्ट के बारे में पढ़ रहे हो। तो वो कहने लगता है कि लेट होना तो हमारा रोज का काम है, तो मैं क्या पढ़ाई भी ना करूँ। इतने में फ्रेंड बताता है कि रास्ता साफ हो गया, जल्दी से जल्दी अंदर चलो। वो सबको एक एक करके ऊपर भेजा होता है पर जैसे ही सुशाओ का बैग पकड़ कर ऊपर रखते हैं तो उसमें काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। देखकर वो पूछे होते हैं कि इसमें क्या है। पर सुशाओ ने कहने लगते हैं कि मैं फील्ड्स में जाकर गिर गई थी ना, इसलिए तुम लोगों को मेरे बैग से स्मेल आ रही है। तो वो इसकी बात को सच मान लेता है। फिर सुशाओ को जब अंदर भेज देते हैं फ्रैंक भी दीवार कूद कर अंदर आ जाता है। तो वो काफी खुश हो रहा होता है कि कैसी रही मेरी मोमेंट। पर इतने में जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तो उनकी क्लास मॉनिटर जिन होती है। जिन को देखते ही फ्रैंक भी वहीं पर चुप हो जाता है, बाकी सभी चुप खड़े होते हैं। जिन कहने लगते हैं कि फ्रैंक तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है। तो वो जल्दी से अपना नेम टैग दिखाने लगता है पर वो तो कहने लगते है कि तुम्हारे 2 मार्क्स कट हुए। पर बाद में वो स्माइल करने लगती क्योंकि वो भी इन्हीं की फ्रेंड थी। इन्हीं के लिए उसने रास्ता साफ करवाया था, टीचर्स को अंदर ले गई थी ताकि
ताकि उसके फ्रेंड स्कूल में आ पाए और फिर चारों मजाक करते हुए क्लास में चले जाते हैं। अब क्लास में जाने के बाद सुशा उन्हें वही वाला अपना 400 दिखाने लगती है जो उसके बैग में सोया हुआ था। वो तो ये देखने के बाद शौक हो जाते हैं कि वो इसको क्लास में कैसे रखेंगे। अब सुशा जिसकी तरफ भी देखती थी वही उसका वो 400 रखने से मना कर देता था कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हम तुम्हारे इस काम में नहीं शामिल हो सकते। अब सुशा को एक खाली जगह नजर आती है जो उसके साथ वाला टेबल खाली था, वो उसी में अपना बैग रख देती है ताकि वो उसमें सोया रहे। अब जब क्लास स्टार्ट होती है तो सुशा भी क्लास को बॉटल्स वगैरह सेल करती होती है। ये सब उसकी टीचर आके पकड़ लेते और कहने लगते हैं कि कितने की सेल हुई तुम्हारी बोतल और कितने की है। ये बात सुनकर सुशा अपनी मैम से कहने लगती है कि मैम अगर आप लेना चाहती हो तो मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैम से भला कौन पैसे लेता है, आप इतनी मेहनत करती हो। तो उसकी मैम उसको डांट कर वहाँ से चली जाती है। और जब क्लास स्टार्ट होने लगती है तो उनकी मैम उन्हें बताती है कि आपकी क्लास में एक न्यू बच्चा भी आया जो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर हुआ है। वो जैसे ही ये बात कहकर न्यू स्टूडेंट को अंदर बुलाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि लिंजी था। लिंजी को देखकर सुशा बिल्कुल शॉक हो जाती है, जबकि लिंजी तो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। अब मैम उसे कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, वो भी अपना नेम बताता, पर सुशा बहुत ही ज्यादा उसे चिढ़ रही होती है। मैम भी उसे सुशा की साथ वाली जगह बताती है क्योंकि वही जगह क्लास में खाली थी। ये सुनते ही सुशा खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने इसको अपने साथ नहीं बैठाना। टीचर कहने लगती है कि ये तुम्हारा स्कूल नहीं है जो तुम अपनी मर्जी चलाओगी, लिंजी तुम इसके साथ ही जाकर बैठोगे, अगर ये तुम्हें अपनी जगह से उठाती है तो मेरे पास आ जाना, मैं इसको खुद ही सेट कर लूंगी। अब लिंजी जब उसके साथ जाकर बैठता है तो सुशा तो अभी भी चुप नहीं हो रही होती, बल्कि कहने लगती है कि तुम मेरे डेस्कमेट बन गए हो ना, पर मुझे तुम्हारा फेस याद है और मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इतने में उसको वहाँ से स्मेल आ रही होती है तो वो भी सुशा का बैग पकड़ने लगता है जिसमें 400 था। सुशा उसको अपना बैग नहीं दे रही होती, इसी में दोनों की बहस चल रही होती है और बैग जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने की वजह से अब 400 भी उसके अंदर से बाहर आ गया था। सभी बच्चे उसको देखकर चीखे मारने लगते हैं, पर सुशा भाग भागकर अपने 400 को पकड़ लेती है, पर वो बिल्कुल टीचर के सामने थी। अब मैम भी सुशा को देखकर ऐसा चिल्लाती है कि पूरा स्कूल हिल गया था। अब सुशा अपनी मॉनिटर जिनके साथ जा रही होती है कह रही होती है कि मैं अपना 400 वापस लेकर रहूंगी, तो वो भी उसे कहने लगती है कि बेस्ट ऑफ लक। और जब वो स्टाफ रूम में जाती है तो जाते साथ ही नील डाउन होकर बैठ जाती है, कहने लगती है कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आप मेरा 400 मुझे वापस कर दे ताकि मेरी फैमिली बच पाए। ये सब बातें कहते हुए वो ऊपर की तरफ भी नहीं देख रही होती, पर पता लगता है कि वहाँ पर तो सिर्फ लिंजी था। लिंजी उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होने की जरूरत नहीं है, तो वो उसी पर चिल्लाने लगता है, कहने लगते है कि तुम यहाँ पर कैसे, और जब उसे भी मारने लगते तो इतने में पीछे से मैम आ जाती हैं, जिनकी आवाज सुनते साथ ही वो अपने आप को मारकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। मैम भी लिंजी को वहाँ से भेज देती हैं। अब मैम के बैठते ही सुशा मैम के सामने नील डाउन हो जाती है, वही सेम बातें दोबारा से कहने लगती है, पर उसकी मैम उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उसकी पहले की सभी चीजें दिखाने लगती है कि तुमने यहाँ पर आकर क्या क्या चीजें सेल की है, पर तुम्हें कभी भी अपनी गलतियों से गलती का एहसास नहीं हुआ कि तुम क्या क्या करती आई हो। मैं तुम्हें कितनी बार माफ करती आई हूँ, पर आपकी बार मैं तुम्हारा 400 तुम्हें वापस नहीं दूंगी। अब जब वो क्लासरूम में वापस आती है तो लिंजी से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ नहीं बैठोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। पापा कहने लगता है कि तुम जो ऑफिस में मेरे सामने नील डाउन हुई वो मैंने नहीं बोला था, जो तुम फील्ड्स में मेरे सामने गिरी वो मैंने नहीं कहा था, बल्कि तुम तब मिस बैलेंस होकर खुद ही गिर गई और साथ ही साथ तुमने मेरा केसेट भी तोड़ दिया। तो अब बताओ गलती मेरी है या तुम्हारी। इतना कहता है तो उसको यही नेम की लड़की की कॉल आ रही होती है। वो कॉल को देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि तुम्हें अनलकी थी जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो तो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही होती है, बल्कि कहने लगती है कि मैं उससे बता लेकर छोड़ूंगी। और उसकी मॉनिटर फ्रेंड कहने लगती है कि वो तो चला गया तो तुम किससे बता लोगे और किसे दिखाओगे कि तुम कौन हो। तो वो ये बात सुनकर उसका पीछा करने लगता है बाइक पर। अब जब लिंजी नोट करता है कि कोई ना कोई तो उसके पीछे आ रहा है तो वो वहीं पर रुककर उनकी तरफ देखने लगता है, तो वो भी अपनी बाइक को खड़ी करके लिंजी की तरफ आने लगती है और लिंजी से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपने फ्रेंड से कहती है कि इसकी पिक्स बनाओ, जब मैं इसकी मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। अब ये बात कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसके हाथ पर खुद ही उसके नेम टैग की पिन लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से थोड़ा खून आ रहा होता है, पर फिर भी वो नहीं सुधरती बल्कि दोबारा से लिंजी पर हमला करती है। जैसे वो लिंजी को जाकर पकड़ती है तो इतने पीछे से मैम आ जाती हैं। अब मैम को देखकर सुशा तो शौक थी, पर लिंजी मैम को देखकर जरूर खुश हो रहा होता है। बाकी सब ऐसे फील करवा रहे होते हैं कि वो तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते। एक मोबाइल की कॉल पे लगा होता है, दूसरा छुपने की कोई ना कोई जगह ढूंढ रहा होता है। अब जब मैम ने इन तीनों को देख ही लिया था तो उनसे उठक बैठक करवा रही होती है और सभी बच्चे उनको खड़े होकर देख रहे होते हैं, पर मैम कहती है कि जब तक 100 बार नहीं हो जाए तुम लोग यहाँ से नहीं हिलोगे।
ये कहकर जब मैं वहाँ से चली जाती है तो मोनिटर जिन कहने लगते है कि स्वेटिंग हो रही है, ये लो टिश्यू ले लो। फ्रैंक को तो लगता है कि जिन उसे दे रही है तो इसलिए वो बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थका। अब जिन को तो समझ नहीं आता कि इसने के बाद क्यों बोली, वो तो जाकर सुशाओ को टिश्यू दे देती है और इतने में वहाँ पर लिंजी भी आ जाता है। जाकर कहने लगता है कि कुछ लोगों ने बोला था कि वो मेरी वीडियोस और पिक्स वगैरह बनाएंगे तो क्यों ना उनकी मैं ही पिक्स बना लूं। ये कहकर अपना मोबाइल निकाल कर उसकी पिक बनाने लगता है, पर वो आगे से लिंजी से लड़ने लगते। लिंजी भी कहने लगता है कि वो देखो मिस आ रही है, तो वो भी सुनकर दूसरी तरफ देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता और लिंजी भी वहाँ से चला जाता है। अब सुशाओ जब स्कूल से वापस आते हैं तो काफी गुस्से में होते हैं। अपने अंकल से भी कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो। ये कहकर जैसे ही घर के अंदर जाती है तो उसको शॉवर लेने की आवाज आ रही होती है, तो वो सोचने लगते है कि इतने दिन में कौन ही हमारे घर पर आ सकता है। और जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जाती है तो एक लड़के को नहाते हुए देखती है, जिसको देखकर सुशाओ देखती रह जाती है, पर जैसे उसका फेस देखती है तो वो तो लिंजी होता है। ये देखकर वो चीख मार देती है और वहीं पर वही ईंट उसके पाँव पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपना पाँव पकड़कर बैठ जाती है। अब लिंजी तो शॉवर लेने के बाद जा रहा होता है, पर वो उसे कहने लगते है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस पार्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।